लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया, एक हाई स्कूल का फुटबॉल मैदान, सिर्फ 16 साल का लड़का मैदान में शेर की तरह दौड़ रहा था। नाम ब्रायन बैंक्स। लाइनबैकर की पोजीशन पर उसकी टक्कर से ओपोनेंट्स कांप जाते। यूएससी यूनिवर्सिटी ने पहले ही स्कॉलरशिप ऑफर कर दी थी। एनएफएल के सपने बस एक कदम दूर थे, लेकिन किस्मत ने एक खेल खेला जो उसकी जिंदगी बदल देगा। 2002 हाई स्कूल की एक क्लासमेट वानेटा गिब्सन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। चार्ज किडनैपिंग, कैलिफोर्निया पेनल कोड सेक्शन 207, फोर्सेबल रेप, कैलिफोर्निया पेनल कोड सेक्शन 261 ए एंड 2। अगर दोषी साबित हुआ तो 41 साल से लेकर उम्र कैद। पुलिस ने ब्रायन को स्कूल से ही गिरफ्तार किया। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ है। लेकिन मीडिया, पुलिस और समाज सबने पहले ही उसे गुनहगार मान लिया था। ब्रायन के वकील ने डराते हुए कहा, ट्रायल में गए तो तुम्हें 40 साल जेल हो सकती है। बेहतर है कि प्ली बार्गेन ले लो। प्ली बार्गेन मतलब तुम गुनाह कबूल करो और बदले में सजा कम हो जाएगी। 17 साल का लड़का जिसके पास कोई कानूनी समझ नहीं, डर के मारे मान गया। ब्रायन ने सोचा, कुछ साल जेल में रहकर बाहर आ जाऊंगा, लेकिन जज ने कहा 6 साल जेल और जिंदगी भर के लिए सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री में नाम। उस पल उसके सपने टूट गए। ब्रायन को एक ऐसी दुनिया में फेंक दिया गया जहां इंसान सिर्फ नंबर बन जाता है। जेल में उसे हिंसा, गैंग प्रेशर और रोज की बेइज्जती झेलनी पड़ी। उसके सेलमेट कहते, रेपिस्ट, यहां तेरा कोई दोस्त नहीं। वो हर दिन अपनी जान बचाने के लिए सतर्क रहता। रात में छत को घूरते हुए सोचता, क्या मैं कभी फिर से आजाद हवा में सांस ले पाऊंगा। 2007 में उसने पैरोल के लिए अप्लाई किया। पैरोल बोर्ड के सामने उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। लेकिन यही उसके खिलाफ चला गया, क्योंकि पैरोल पाना आसान था अगर वो गुनाह कबूल कर लेता। सिस्टम चाहता था कि वो झूठा गुनाह माने, पर ब्रायन ने हार नहीं मानी। कई सुनवाई के बाद उसे पैरोल मिली, लेकिन साथ में जीपीएस ट्रैकर और कड़े नियम। जेल से बाहर, लेकिन आजादी नहीं। लोग उसे रेपिस्ट कहकर किनारा करते। पड़ोसी शिकायत करते, ये हमारे इलाके में क्यों रह रहा है। फुटबॉल टीमें उसका नाम सुनते ही दरवाजा बंद कर देती। वो हर दिन अपमान पीता, लेकिन चुप रहा। 2011 एक अनचाहा नोटिफिकेशन आया, भेजने वाली वही वानेटा गिब्सन। उसने लिखा, हम मिल सकते हैं मुलाकात में। उसने कहा, ब्रायन, वो सब झूठ था, कुछ हुआ ही नहीं। ब्रायन ने चुपचाप सुना, लेकिन उसके दिल में तूफान था। ब्रायन ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया। वानेटा को एक गुप्त कैमरे के सामने बैठाया गया। रिकॉर्डिंग में उसने सब कबूल किया। हाँ, मैंने झूठ बोला था, वह बस मुसीबत से बचने के लिए। लेकिन उसने जोड़ा, मैं पब्लिक में सच नहीं बोल सकती। मुझे $15 लाख का मुआवजा मिला है। ब्रायन ने रिकॉर्डिंग के साथ केस खोला, लेकिन कोर्ट ने कहा, यह स्टेटमेंट प्रूफ नहीं, क्योंकि उसने इसे कोर्ट में नहीं दोहराया। एक बार फिर सच दरवाजे पर ही अटक गया। लेकिन कैलिफोर्निया इनोसेंस प्रोजेक्ट ने हार नहीं मानी। 2012 महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद जज ने फैसला सुनाया, ब्रायन बैंक्स, आप निर्दोष हैं। 10 साल का कलंक उसी पल मिट गया। ब्रायन ने आंसू रोकते हुए कहा, आज मैं आजाद हूं, लेकिन मेरी जवानी मुझे वापस नहीं मिलेगी। एनएफएल में अटलांटा फॉल्कन्स ने उसे मौका दिया। वो टीम में जगह नहीं बना पाया, लेकिन अब वो हार नहीं मान रहा था। उसने किताब लिखी, फिल्म बनी, और आज वो उन लोगों की आवाज है जो बेगुनाही की लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्रायन बैंक्स की कहानी हमें सिखाती है, झूठ एक दिन सच पर भारी पड़ सकता है, लेकिन सच देर से सही जीतता जरूर है।